सर किसी के पास पैसा नहीं रहेगा, आप 120 रुपये से ऊपर लीटर तेल जाएगा, किसी के पास नहीं है तो वो तो साइकिल का ही उपयोग करेगा। तेल जैसे मिलता है, बहुत महंगाई पड़ी है उसमें, तो उसमें यही है जी तेल सस्ता होना चाहिए था। रोड सेस के नाम पे रोड सेस इकट्ठा हो रहा है और सब नेता लोग अपने घर भर रहे हैं जी। जितने तेल महंगा होगा तो बाद से फिर अपने क्या, वाले भी परेशान है तो टेम्पो वाले तो परेशान है, छोटी छोटी चीज़ें पर डलती हैं। हो जाए तो फिर उस पर क्या हो जाएगा ना, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ तो हो नहीं पा रहा सब। नमस्कार। बीकानेर डिवीज़न के पेट्रोल पंपों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 3 मांगें पेट्रोल पंप यूनियन ने रखी हुई है। पंजाब हरियाणा के बराबर वैट किया जाए और जो वाई डीजल के नाम पर कालाबाजारी हो रही है उसको रोका जाए, और आए दिन जो अवैध डीजल पेट्रोल दूसरे राज्यों से आता है उसको रोका जाए ताकि पेट्रोल पंप अपना जीवन यापन कर सकें। आइए आपको बताते हैं कि आज पेट्रोल पंप पर जो ग्राहक तेल लेने पहुंचे उनका इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। ये जी तेल नहीं मिलता, तेल जैसे मिलता है, बहुत महंगाई पड़ी है उसमें, तो उसमें यही है जी तेल सस्ता होना चाहिए था। हम ये चाहते हैं जो ऑटो चलाते हैं, जो भी करते हैं, जितना खाना पीना होता है बच्चों के लिए कम पड़ता है। वैसे जो तेल है महंगा बहुत है उसमें। अब हड़ताल है, तेल मिलेगा नहीं, कैसे गुजारा? हाँ, तो सस्ता होना चाहिए था तेल है में, थोड़ी महंगा हुआ जितना भी होता है, जैसे अन्न जल है, जो भी लून मिर्च है, हर चीज़ भी वैसे सस्ता होना चाहिए। वैसे जैसे गरीब आदमी क्या करेंगे, ये गाड़ियाँ घोड़ी चलती हैं, जो बड़े हैं, जो कोई ब्लैक में कर रहा है, कोई कुछ भी करता है, वैसे उसमें ये समस्या होती है। हम लोग जैसे छोटे हैं तो छोटी बात करेंगे, जो बड़े होते हैं तो बड़ी बात करता है, उसमें कौन सी बड़ी बात। जैसे हड़ताल हुई अब पंपों की लगातार अनिश्चितकालीन, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखो हड़ताल होगी तो भूख तो कोई मरता नहीं उसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, कहीं ना कहीं टेम्पू चलाने में, वाहन चलाने में दिक्कत तो आ रही है। तो टेम्पू जो सरकार जो बोलेगी जी बंद करेंगे टेम्पू, तो वो तो बंद होगा। जैसे गाड़ियाँ घोड़े जो सारे हड़ताल करेंगे तो वो जैसे उसकी समस्या होगी, जैसे अपने होगी, दाल रोटी वो खाएंगे तो वैसे अपने भी खा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी सोचते हैं। फिर दूसरी बात ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे देश जैसे चलता है, जैसे हिंदुस्तान जो पूरा भारत है, एक मिल के जुट होना चाहिए। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि सबकी मन की बात वो बताता है, तो वैसे होना चाहिए। जैसे ऊंच नीच का क्या होता है, जैसे 2000 का नोट निकाल दिया, 500 का निकालता है, तो मेरे पास में तो ये 2 रुपये नहीं, तो मैं क्या करूँ? जब मेरे पास में 500 का नोट है, अगले पास में 1000 रुपये का, तो मैं क्या करूँगा उसमें भी बड़ी बात नहीं होती है। जैसे वो मन की बात जो मोदी जी बोलते हैं कि हमारे को वोट दो, तो देते तो हैं हम वोट, लेकिन उसमें ये समझते हैं बड़े बड़े नोट निकाल दिए, बड़े बड़े आदमी आ गए हैं, तो हम लोग को तो अब तेल महंगा मोदी ने किया, हाँ, क्या तो कहेंगे उस पर? उसमें तो ये थोड़ा सा कंट्रोल वो उनको सोचना चाहिए। कल से वोट लेगा तो तेल भी महंगा करेगा तो उनकी समस्या होगी। जैसे 110 रुपये कर दिया, 102 रुपये कर दिया है, या 95 रुपये कर दिए, या पहले 2.5 रुपये सवारी चलती थी, उसमें ये सोचना चाहिए आपको। जैसे प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो हम क्या करेंगे उसके। वैसे तेल महंगा है तो आपने फिर किराया जब बताया, सवारी तो 20 रुपये सवारी है सर। सवारी लड़ाई भी करती होंगी, क्या कहती हैं सवारी? वो तो बोलते हैं हम तो 10 रुपये देंगे, कोई बेचारे के 4 जी हैं, ਹੁਣ 4 जी है अगले जाएंगे बाजार च, अले कहणगे फिर 80 रुपये साढ़े सीधे लग गए, तो 20 रुपये 100 रुपये चो वापस आ जाएंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਮਿਰਚ नहीं करे तो बेचारा की करूँगा। जितने तेल महंगा होगा तो बाद से फिर अपने क्या, वाले भी परेशान है तो टेम्पो वाले तो परेशान है। छोटी छोटी चीज़ें पर डलती हैं, टायर पंचर हो गया, जैसे कोई गेयर वायर है, उसमें भी महंगाई पड़ती है। टेम्पो वाला क्या करेगा? जब तेल सस्ता होगा तो टेम्पो वाले भी सस्ते हो जाएंगे। और ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अभी कल से कर रहे हैं और देखो कब तक क्या हो पाता है। बाकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाना चाहिए। पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है, अब 119 हो गया, दिवाली आई नहीं और उसके बाद आता नहीं, ऐसे वगैरह बढ़ता जाएगा तो सामान्य वर्ग निम्न वर्ग तो परेशानी हो जाएगा। और हरियाणा पंजाब में पेट्रोल डीजल सस्ता है और राजस्थान में महंगा है, क्या कहेंगे? जी इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि सभी जगह समान होना चाहिए। सभी जगह सभी प्रकार के लोग रहते हैं, जिस प्रकार वहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ के लोगों को भी जो सुविधा मिल रही है, यहाँ का कम दाम में मिल रहा है, तो वहाँ का जो प्रोसेस है उसी प्रकार यहाँ पर भी होना चाहिए।
यहाँ पर भी सामान्य रेट होना चाहिए, जिस प्रकार वहाँ पे हैं, जिस प्रकार लोगों को दूर दूर जाके पेट्रोल नहीं डलवाना पड़े। अभी भी क्या है, जो लोग बाहर जाके स्टेट का दूसरे स्टेट का तेल डलवाते हैं, कहते हैं वहाँ सस्ता पड़ जाएगा, चलो वहाँ से ज़्यादा डलवा लें। अगर जब सभी जगह सामान्य मिलेगा तो कहीं भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी प्रकार की भी। इसीलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमें इस प्रकार कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि वो जनता को किसी प्रकार का जो है जीएसटी में इसको नहीं ला रही है, उस पर क्या कहेंगे? तो सर इसके लिए कोई विचार बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कैसे भी करके जीएसटी में लाके और इसके दाम कम किए जाएं और सभी जगह समान हो जाएं। तो भाई उस पर क्या हो जाएगा ना, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ तो हो नहीं पा रहा, सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो सबका साथ तभी बनेगा ना, सबके लिए जब समानता होगी। तो केंद्रीय सरकार को भी सोचना होगा कि सबके लिए समानता के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएँ, जिससे कि सभी जगह एक जैसा हो जाए, जनता को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो किसी प्रकार की भी, और लोग इस प्रकार परेशान ना हो पेट्रोल के लिए। अभी क्या सब परेशानी घूम रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पेट्रोल कोई भी ये तो है नहीं, हर किसी। हालांकि परेशानी जरूर है। क्या हड़ताल को आप समर्थन करते हैं आम नागरिक का जो है? देखिए, हड़ताल को मैं उस प्रकार समर्थन नहीं करता हूँ जिस प्रकार की ना परेशानी हो रही है, क्योंकि सभी को परेशानी हो रही है कि हर प्रकार के पास पैसा नहीं इकट्ठा, कि बहुत से लोगों ने 24 तारीख तक बहुत सारा तेल खरीद लिया और कहते हमारा चल जाएगा काम 6-7 दिन, तब तक हड़ताल हो जाएगी। लेकिन हर किसी के पास पैसा नहीं है, तो वो तो अब जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ तेल मिल जाएगा तो मैं थोड़ा सा काम चला लूँगा 4-5 दिन। लेकिन इस प्रकार है कि हड़ताल का समर्थन इस प्रकार भी है कि उस पर समाधान निकल जाए और जनता को कुछ ना कुछ सहयोग मिले, इसके दाम कम हो जाए, जीएसटी में आ जाए और कुछ अच्छा हो जाए। तो इस तरह से जब तेल महंगा है और हड़तालें होती तो क्या साइकिल का प्रयोग करने पर लोगों को आना चाहिए? इस साइकिल का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा फिर, जब क्योंकि अब देखो हर किसी के पास पैसा नहीं रहेगा, अब 120 रुपये से ऊपर लीटर तेल जाएगा, किसी के पास नहीं है तो वो तो साइकिल का ही उपयोग करेगा। अब साइकिल को ही बढ़ावा देंगे फिर क्या करें। अब बैटरी वाली बाइक और स्कूटी खरीदने के लिए हर किसी का पैसा नहीं है, अच्छी महंगी आती हैं, अब हर किसी का हर समय पैसा नहीं होता, तो सब साइकिल को प्रीफर करेंगे और साइकिल लेके चलेंगे सड़क पर। और चलना भी चाहिए, जब जाके अगर मैं तो कहता हूँ कि तेल लग गया तो बिल्कुल ख़रीदना ही बंद कर देंगे तो अपने आप सस्ता हो जाएगा। जब किसी रेट गिराने होते हैं तो उसे बिल्कुल ख़रीदना बंद कर दो, वो अपने आप डाउन हो जाता है। मैं तो सोचता हूँ जनता सारी सहयोग कर ले और तेल बिल्कुल ही खरीदना बंद कर दे, 1 महीना तेल नहीं खरीदे, पेट्रोल पंप बहुत सस्ता हो जाएगा सारे। आइए आपको सुनाते हैं कि पंप संचालक का हड़ताल के संबंध में क्या कहना है और क्या क्या उनकी पीड़ें हैं, सुनिए। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। जब तक हमारी जो मांगें हैं वो पूरी नहीं होती तब तक ये हड़ताल यूं ही अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। पहला तो जो हमारे विक्रय रेट हैं वो पंजाब और हरियाणा के समान किए जाएं, जो दरों का डिफरेंस है उसको समाप्त किया जाए, वैट को कम किया जाए राज्य सरकार के। दूसरा, जो रोड सेस लागू किया था कोरोना काल में उसको बंद हटाया जाए। और तीसरा, जो बेस ऑयल और बायोडीजल के नाम पर अवैध डीजल की या केरोसिन या जिस भी चीज़ की तस्करी हो रही है उसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए। जब तक ये 3 मांगें मुख्यतः हैं ये पूरी नहीं होती तब तक ये हड़ताल यूं ही बरकरार रहेगी। रोड टैक्स गवर्नमेंट लेती है और आपके जो पंप के सामने रोड है उसकी हालत देखकर लगता है कि क्या रोड टैक्स कहाँ जाता है? फिर ये क्या कहेंगे इस पर? ये तो सब जेबों के अंदर जाता है जी। रोड सेस के नाम पे रोड सेस इकट्ठा हो रहा है और सब नेता लोग अपने घर भर रहे हैं जी, और सड़कें नहीं बना रहे। सड़कें नहीं बन रही, जो प्रमाण है हमारे तो सामने जी। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि पेट्रोल पंप यूनियन की आज सचिवालय के अंदर बैठक भी बुलाई गई है और बीकानेर डिवीज़न के सभी पेट्रोल पंप यूनियन के नेता वहां पहुंचे हुए हैं। देखने वाली बात यही होगी कि क्या सरकार के स्तर से वैट को कम किया जाता है। जो मांगें 3 रखी गई हैं, क्या पेट्रोल पंप वाले की मांगें ये मानी जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। जो भी हो, हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ग्राहक जरूर परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं और पंप वाले भी परेशान हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।